नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल माइकी मिन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम BLIS 227 का जो कैटलॉग है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसमें मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन बताऊंगा और आपको सिखाऊंगा कि कैटलॉग कैसे बनाते हैं, क्या 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 जो कॉलम, सेमी कॉलन और भी बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो कैसे, कहाँ पे क्या लगता है, वो सारी बातें इसमें बताएंगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन होगा उसमें 5 कार्ड दिए होंगे, जिसमें से आपको 3 कार्ड बनाना होगा और दोनों तरीके से AACR के अकॉर्डिंग भी और मार्क 21 के अकॉर्डिंग भी। तो इसमें हम मार्क 21 के बताएंगे और इसमें पूरा जो भी है वो पूरा हम डिटेल में यहाँ पे बताने वाले हैं। तो चलिए हम बताते हैं आपको। तो ये लीजिए, एक यहाँ पे मैंने टाइटल ले लिया है, फेयर स्टेयर एंड एथिक्स एंड द ग्लोबल इकोनॉमी। यहाँ पे राइटर्स हैं तिमोथी गोरेन और इसका जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है ये न्यूयॉर्क है, थॉमस एंड हडसन। और ईयर दिया हुआ है। नीचे यहाँ पे अदर डिस्क्रिप्शन है, जैसे कि कॉल नंबर है, एक्सेशन नंबर है, पेज नंबर है, साइज़ है, ISBN नंबर है। तो ये पूरा यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। इसी को हम इस्तेमाल करके आगे जो हम कैटलॉग कार्ड बनाएंगे उसमें हमें इनकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं लगाना। हाँ, कैटलॉग कार्ड भी बना हुआ आएगा, उसमें बस ये सारी इन्फॉर्मेशन है, उसको कहाँ कैसे प्लेस करना है ये आपको सीखना है। तो ये सारी बातें इसमें मैं बताने वाला हूँ कि कहाँ पे ऑथर का नाम लिखना है, ऑथर का नाम कैसे लिखना है और कब कब कॉलम लगाना है, सेमी कॉलन कैसे लगाना है, ये सारी बातें इसमें बताऊंगा। ये देखिए, अदर इन्फॉर्मेशन में जो कॉल नंबर है ये ऐसे लिखा हुआ होता है और ये हम नीचे लिखते हैं। और एक्सेशन नंबर होता है और पेज नंबर भी हमें लिखना होता है और साइज़ भी दिया हुआ होता है और ISBN नंबर, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे किसी बुक के कम से कम 3 कार्ड बनाने होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आया तो आपको एक ऑथर कार्ड बनाना पड़ेगा जो कि मेन एंट्री होगा, एक टाइटल कार्ड बनाना होगा जो एडेड एंट्री होगा और एक सब्जेक्ट कार्ड बनाना होगा। फिर एडेड एंट्री में और भी बनाई जा सकती हैं, पर लेकिन इनमें क्या है कि 3 ये बनाना तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 3 तो होना ही चाहिए। तो आपको जब भी क्वेश्चन आए तो आप ये 3 कार्ड बना दें, एक तो मेन एंट्री वाला, एक एडिट एंट्री वाला, 2 एडेड एंट्री वाला, एक टाइटल से और एक सब्जेक्ट से। तो देखिए, फिर से हम उस पेज पे आ गए हैं जहाँ से हम ये लिखेंगे अपने कार्ड में। ये देखिए, मैंने एक पहले से ही बना के रखा है। आपको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि कैसे क्या करना है। यहाँ पे देखिए, कॉर्नर में ये रेड कलर से कुछ लिखा हुआ है। ये हम रेड कलर से क्यों लिखा है, क्योंकि इसको आपको पेंसिल से लिखना है। और ये जो कार्ड है ये वेरीज कर सकता है अकॉर्डिंग टू आपके शीट के अकॉर्डिंग, पर जो लाइब्रेरी में कार्ड मिलती है वो हमेशा एक ही साइज़ की होती है। यहाँ पे क्योंकि मैंने बनाया है तो ये थोड़ा छोटा सा दिख रहा है, पर आप जब बनाएंगे, जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपका कार्ड ऑलरेडी बना होगा, सिर्फ आपको डिटेल उसमें फिल करनी होगी। तो यहाँ पे देखिए, कॉर्नर में क्या लिखना है, यहाँ पे जो कॉल नंबर जो लिखा हुआ था वो यहाँ पे लिखना था और फिर उसके बाद यहाँ पे ऑथर का नाम लिखना है। यहाँ पे जो 2 लाइनें दी हुई हैं इनका मतलब क्या है, इनको बोलते हैं हम, ये देखिए कॉर्नर में इसको, हाँ, इसको आपको हमेशा ही पेंसिल से लिखना है। पेंसिल इसीलिए यहाँ पे मैंने इसको रेड कलर से लिखा हुआ है। और आपको फिर उसके बाद जो ऊपर का जो ये लाइन दिख रहा है, इस लाइन में आपको ऑथर का नाम लिखना है। ये देखिए, ये ऊपर वाला और जो नीचे वाला है इसके बीच में जो ऑथर का नाम लिखा है, जैसे गोरेन तिमोथी, तो ऑथर का नाम ऐसा नहीं है कि गोरेन तिमोथी है, क्योंकि यहाँ पे लिखने का तरीका है कि जब भी हम ऑथर का नाम लिखते हैं तो उसका सरनेम पहले लिखते हैं और फिर उसके बाद हम टाइटल लिखते हैं। तो देखिए, इसमें मैंने कैसे लिखा है, गोरेन तिमोथी, गोरेन के बाद कॉमा, फिर तिमोथी।
फिर उसके बाद जो यहाँ पे जो सेकेंड लाइन है उसके बाद से हमारे को स्टार्ट करना है। और फिर उसके बाद फेयर शेयर, फिर उसके बाद ये पूरा लिखा हुआ होगा, हमें एज इट इज़ इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है और सेकेंड लाइन के स्टार्टिंग से लिखना है। मतलब आपका फर्स्ट लाइन में नहीं आना चाहिए, यहाँ से आना चाहिए, सेकेंड लाइन के स्टार्टिंग में आपको आना चाहिए। भले ही दूसरा लाइन आपके सेकेंड लाइन के जो बीच में है हाँ चला जाए, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट इंटेंशन इस लाइन को, और दूसरे वाले लाइन को हम सेकेंड इंटेंशन बोलते हैं। तो ऐसे होता है। ये देखिए यहाँ पे कॉमा भी लगाना होता है। ऑथर के जो नाम होता है, जो टाइटल, और फिर उसके बाद कॉमा, फिर उसके बाद उसका जो नाम होता है। फिर यहाँ से हमें स्टार्ट करना होता है सेकेंड इंटेंशन से, और ये पूरा यहाँ से लिखना शुरू कर देना है, जैसे फेयर शेयर, और फिर उसके बाद ये लिखा होगा सेमी कॉलन डाल के एथिक्स एंड द ग्लोबल इकोनॉमी। फिर उसके बाद आपको ये जब आपने ये पूरा लिख लिया यहाँ पे, ये सेमी कॉलन लगा के एथिक्स एंड ग्लोबल इकोनॉमी, ये जब आपने लिख लिया तो फिर आपको यहाँ पे एक स्लैश लगाना है या फिर आपको एक हाइफन लगाना है। फिर उसके बाद ऑथर का नाम लिखना है, तिमोथी गोरेन। अब देखिए ऊपर हमने क्या किया था, गोरेन तिमोथी लिखा था, पर यहाँ पे हमें उसका नाम सीधे लिखना है, तिमोथी गोरेन। ठीक है, तो ये एक आपको जानने वाली मतलब इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद मैं आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर देता हूँ। यहाँ पे क्या क्या करना है, जब ऑथर का नाम यहाँ पे हमने लिख लिया है तो उसके बाद हमें क्या करना है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एक मिनट आपके लिए मैं एक बार जूम कर दूँ यहाँ पे। शायद आपको दिख रहा हो, एक मिनट मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे, ये जब ऊपर हमने ये दो चीज़ें लिख दी, फिर हमारा मेन काम आता है, क्योंकि यहाँ तक हमने ये सेमी कॉलम और फिर उसके बाद ये हाइफन लगा के ये कर दिया। फिर मैं आपके लिए, ये देखिए मैंने जूम कर दिया है यहाँ पे, फिर नाम लिखने के बाद एक डॉट लगाना है और फिर उसके बाद एक यहाँ पे एक स्पेस वाला देना है। ये लिखने के बाद आपको ये जो जहाँ पे ये पब्लिकेशन हाउस है उसका एड्रेस है, मतलब वो कहाँ पे पब्लिश हुआ है वो लिखना है, जैसे न्यूयॉर्क। तो ये हमने ये यहाँ पे बता दिया। इसको बाद न्यूयॉर्क लिखने के बाद फिर हमें पब्लिकेशन हाउस लिखना होगा, कहाँ से, मतलब कौन से पब्लिकेशन हाउस है जिसने इसको पब्लिश किया है। पर उसके पहले आपको यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना होगा, दो डॉट लगाना होगा, और फिर उसके बाद लिखना होगा पब्लिकेशन हाउस का नाम, जैसे थेम्स एंड हडसन। इसके बाद आपने जब लिख दिया फिर एक कॉमा लगाना है और फिर उसके बाद ईयर लिखना है 1990, फिर उसके बाद एक डॉट लगा देना है। ये इतना करने के बाद आपको यहाँ पे जो फिर से सेकेंड इंटेंशन से ही शुरू करना है, और ऊपर वाला लाइन देखिए, इन सबको देख देख के, और नीचे यहाँ से फिर आपको पेज नंबर लिखना है। ये हमने ऊपर वो पूरा कर दिया, और उसके बाद सीधे फिर सेकेंड इंटेंशन से ही शुरू करना है, पेज नंबर, और फिर उसके बाद साइज़, पेज नंबर जैसे 111P, और फिर उसके बाद उस पर एक यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना है, इसको सेमी कॉलन बोलते हैं, ऊपर डॉट और नीचे कॉमा, और फिर जैसे कि यहाँ पे लिखा है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने कर दिया। ये देखिए, ये मैं आपके लिए बता देता हूँ। ये जब हमने यहाँ पे ये पूरा ऊपर वाला हमारा काम ख़त्म हो गया है, अब हमें यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये लिखना है, फिर यहाँ पे ये लिखने के बाद फिर यहाँ पे हमें ये हमें फर्स्ट इंटेंशन से पहले लिखना था, और फिर उसके बाद सेकेंड इंटेंशन के बाद फिर हमें ISBN नंबर लिखना है। वो यहाँ पे पूरा हम इसमें लिख लेंगे, ऊपर से एक लाइन छोड़ के ISBN नंबर लिख लेंगे, और फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के हमें 1 करके फिर इकोनॉमिक एथिक्स। ये क्या होता है, ये सर्च लिस्ट होता है कि हम जो बुक है उसको किस किस तरीके से सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखा है ना, बुक फेयर शेयर एथिक्स एंड ग्लोबल इकोनॉमी, तो हमें कैसे पता चला कि ये इकोनॉमिक एथिक्स है। ये हम जब वो पूरा हम टाइटल पढ़ेंगे तो हमें इसका थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि ये क्या है, तो वहाँ से हम इसको हम ले सकते हैं।
और हम या फिर हम डीडीसी को रेफ़र करें। अगर हमने उसको पढ़ा होगा तो हमें खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या है। उसके बाद जब हमने ये लिख लिया इकोनॉमिक एथिक्स, फिर उसके बाद हमें यहाँ पे एक रोमन का 1 लगाना है और फिर उसके बाद टाइटल। मतलब हम या तो इसको इकोनॉमिक एथिक्स से हम इसको ढूंढ सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए फर्स्ट करके, और फिर उसके बाद या तो हम उसके टाइटल से ढूंढ सकते हैं। समझने वाली बात एक यहाँ पे और है कि जो हमने ये इकोनॉमिक एथिक्स लिखा है ये 1 करके है, और जो दूसरा वाला जो टाइटल है ये रोमन वाला 1 है। अगर हम और भी किसी तरीके से सर्च करते उसको तो हम यहाँ पे एक और रोमन वाला 2 लगाते और फिर वहाँ पे जैसे कुछ और लिखते, जैसे बुक से हम कर सकते हैं या फिर पब्लिकेशन हाउस से हम इसको कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, या फिर हम जैसे ऑथर के नाम से कर सकते हैं। तो ये सारा यहाँ पे है। ये पूरा मतलब कंप्लीट मैंने आपको मेन एंट्री यहाँ पे बता दिया। इसी तरीके से आप पूरा इसको देख लें और आप भी इसी तरीके से इसको कर लें। अब इसके बाद में आपको एक दूसरा मतलब एक कार्ड दिखाऊंगा जो कि एडेड एंट्री का होगा। वो एडेड एंट्री का जो कार्ड है वो हम बुक के नाम के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो देखिए मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ एक एडिट एंट्री का कार्ड। यहाँ पे देखिए जैसे कि गोरेन कॉमा तिमोती लिखा हुआ था, तो ये कौन सा कार्ड है, ये मेन कार्ड है। पर जो हमारा दूसरा कार्ड होगा वहाँ पे ये देखिए मैंने दिखा दिया आपको। इसमें क्या है कि पहले हमने ऑथर का नाम लिखा था, पर ये क्योंकि टाइटल एडेड एंट्री है तो यहाँ पे हम बुक का जो टाइटल है वो हम लिखेंगे। यहाँ पे कॉर्नर में ये देखिए कॉल नंबर जो है वो हम लिख लेंगे पेंसिल से। फिर उसके बाद फेयर शेयर, फिर एथिक्स एंड ग्लोबल इकोनॉमी, और फिर उसके नीचे गोरेन, फिर कॉमा, फिर तिमोती। यहाँ पे हम फेयर शेयर भी लिख सकते थे, ये नीचे बाकी वाला जो एथिक्स एंड ग्लोबल इकोनॉमी है नहीं भी लिख सकते हैं। और फिर उसके नीचे फिर सेकंड इंटेंशन से फेयर शेयर, फिर उसके बाद एथिक्स एंड ग्लोबल इकोनॉमी स्लैश दे के हाइफन दे के तिमोती गोरेन। फिर लास्ट में नीचे हमें ये लिखना होगा रेस्ट एज इन मेन एंट्री, ये हमें ब्रैकेट में लिखना होगा। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, आपको पूरा बात नहीं लिखना। जो हमारा एडिट एंट्री होता है वो हम बस ब्रैकेट में ही करके और ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। नीचे यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं लिखनी है, SBI नंबर और सर्च लिस्ट वगैरह, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ इतना ही लिखना होता है एडिट एंट्री में। अब मैं तो आपको एक दूसरा एंट्री दिखा देता हूँ, सब्जेक्ट एडेड एंट्री। यहाँ पे देखिए जैसे कि हमने हमारा जो सब्जेक्ट था इकोनॉमिक एथिक्स, तो हम यहाँ पे इकोनॉमिक एथिक्स लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम गोरेन कॉमा तिमोती ये लगा देंगे, और फिर उसके बाद फिर से फर्स्ट इंटेंशन से फेयर शेयर, और फिर हाइफन लगा के सॉरी कॉलन लगा के, सेमी कॉलन लगा के यहाँ पे एथिक्स एंड ग्लोबल इकोनॉमी, और फिर उसके बाद यहाँ पे एक हाइफन लगाएंगे स्लैश करके तिमोती गोरेन, और फिर से सेम वैसे ही करेंगे, हम ब्रैकेट में इसको डाल देंगे रेस्ट एज इन मेन एंट्री। तो ये पूरा हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ये दो हमने 3 एंट्री आपको दिखा दी, एक मेन एंट्री, एक सब्जेक्ट एडेड एंट्री, और एक हमारा टाइटल एडेड एंट्री। तो ये 3 एंट्री है। आप भी इसी तरीके से एंट्री कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। और आगे इस सीरीज़ में हम और भी वीडियो लेके आने वाले हैं। मॉर्निंग का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम 2 to 1 से हम शुरू कर लिया है हमने, और बहुत सारे उसके लेक्चर अपलोड भी हो गए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो देख लें। और जो शाम को होगा हमारा जो ये कैटलॉग्स और डीडीसी के लेक्चर हमारे होंगे, और साथ में हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी डलेंगे। तो हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और हमारे चैनल को लाइक कर दें।